जय सिया राम। जय सिया राम। और धन्यवाद आज के इस सत्संग में हमारे सभी भावी भक्तजनों हिंदू मुस्लिम स्वागत करता है। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ, सत्संग में आने से शरीर बिल्कुल पवित्र बन जाता है। आंखों से भगवान के दर्शन करके आंख पवित्र हो जाती है। जीभ से भगवान का नाम स्मरण कर जीभ पवित्र हो जाती है और बढ़िया भगवान का गुणगान करने से कान पवित्र हो जाते हैं। और मैंने कहा भी था कि एक भगवान का जो नाम है, कोटि कोटि हमारे पापों को, अपराधों को क्षमा करता है। तो सत्संग में बहुत बहुत इस आत्मा का जो है कल्याण होता है। हर कोई मनुष्य अपने जीवन में भक्ति करता है। कोई राष्ट्र भक्ति करता है, तो कोई मातृभक्ति, कोई पितृभक्ति, कोई देव भक्ति, तो कोई ईश्वर भक्ति करता है। जब हम ईश्वर भक्ति की बात करते हैं तो उसमें नवधा भक्ति की बात कही गई है। सतयुग में प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को नवधा भक्ति की बात बताई थी। और त्रेता युग में भगवान श्री राम जी ने सबरी बाई को नवधा भक्ति की बात बताई थी। नवधा यानी 9 प्रकार से भक्ति करना, 9 प्रकार से भगवान का उपदेश का पालन करना। तो जो प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति बताई है, बहुत बढ़िया बताई है। समय का अभाव तो है ही है, लेकिन संक्षिप्त में बहुत भाव से समझने की कोशिश करें। प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् सख्यमात्मनिवेदनम्। प्रहलाद जी ने कहा, हे पिताजी, प्रथम जो भक्ति है वो श्रवण भक्ति है। श्रवण का अर्थ है भगवान के गुण लीलाओं का, कथनों का ध्यान पूर्वक श्रवण करना। हर एक शब्द जो परमात्मा ने इस जीव के कल्याण के लिए हमें बताए हैं, उसको भीतर उतारना, ध्यान से सुनना, यही श्रवण भक्ति है। कई बार मनुष्य सोचता है कि मैं सत्संग में जाता हूँ, ध्यान से कथा भी सुनता हूँ, फिर भी मुझ में प्रभाव नहीं है, मुझ में बदलाव नहीं है। जब जब मैं सत्संग में जाता हूँ, कथा को सुनता हूँ, और एक ही बात ऋषि मुनि, संत, महात्मा, ब्राह्मण देव एक ही बात को बार बार जो है हमें बतलाते रहते हैं, जो मैं पहले से सुन चुका हूँ। ये हर कोई मनुष्य अपने आप में सोचता रहता है, लेकिन मनुष्य को यह भी नहीं भूलना है कि हम रोज स्नान करते हैं। स्नान करने की क्रिया एक ही है, लेकिन फिर भी हमें रोज स्नान करना पड़ता है, क्योंकि शरीर की शुद्धिकरण के लिए, शरीर स्वच्छ रखने के लिए। इसी प्रकार से जीव को मन और आत्मा की शुद्धि के लिए निरंतर भगवान की लीलाओं को और कथनों को सुनना चाहिए। तो यह प्रथम भक्ति प्रहलाद भगवान को कहते हैं, अपने पिता को कहते हैं श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति में जो कान है वो पवित्र बन जाते हैं।
दूसरी भक्ति बताई है कीर्तन भक्ति, जो अभी हमने समाप्त किया। कीर्तन का अर्थ है भगवान की लीलाओं, कीर्ति, महिमा, भगवान की शक्ति, भगवान के गुण, भगवान के चरित्र, भगवान के नाम आदि का कीर्तन करना। श्रवण के बाद में, श्रवण भक्ति के बाद में कीर्तन भक्ति करने से अशुद्ध वासनाएं नष्ट हो जाती है। हमने जितनी बार भी कीर्तन किया ना, एक कीर्तन करने से हमारी अशुद्ध वासनाएं नष्ट हो जाती है। कीर्तन करते रहना चाहिए, हरि नाम संकीर्तन मुंह में होना चाहिए। श्री नारद जी, वाल्मीकि जी, महर्षि वेदव्यास जी, सुखदेव जी, यह सब जो है ना कीर्तन भक्ति के अधिकारी थे। इन सब ने कीर्तन किया और प्रभु को प्राप्त किया। ये एक एक भक्ति जो है ना, यह एक एक जो भक्ति है वह जीव को परमात्मा की प्राप्ति के लिए बताई है। तीसरी भक्ति बताइए स्मरण भक्ति। स्मरण का अर्थ है भगवान का निरंतर अनन्य भाव से मन को भगवान से जोड़ना है, अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करते रहना है। यह स्मरण भक्ति है। भगवान के गुण और उनकी लीलाओं का नित्य स्मरण करते रहना चाहिए। भगवान जो है बहुत दयालु है, सच बता रहा हूं। कहते कि दुख में सुमिरन हर कोई करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है। दुख में तो हर कोई करता है, लेकिन जो आपकी स्थिति है उस स्थिति में भगवान को कभी भूलना नहीं है। यह श्रेष्ठ भक्ति है। भगवान के गुण के शक्तियों का महत्व निरंतर स्मरण करना चाहिए। यह स्मरण भक्ति है। पाद सेवन, चौथी भक्ति बताई है पाद सेवन। पाद सेवन का मतलब है भगवान के चरणों की भक्ति। नित्य भगवान के जो है ना चरणों की सेवा करनी चाहिए। हर मनुष्य को सदैव भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, किसी में इतना साहस भी नहीं है, मतलब किसी के इतने शुद्ध कर्म नहीं है जो भगवान के आंखों में आंख मिला सके। किसी में साहस नहीं है, लेकिन हाँ भगवान के चरण सेवा से जरूर आत्मा का कल्याण हो जाए। इसलिए कहा है कि पाद सेवन, भगवान के चरणों की नित्य हमें सेवा करनी चाहिए। पाद सेवन। और सच बताऊं तो भगवान के दर्शन का महिमा है। हम मंदिर में आते तो हैं, दर्शन भी करते हैं, लेकिन पहला क्या करेंगे, हम भगवान के मुखारविंद को देख लेते हैं। लेकिन नियम तो ये है, सबसे पहले जब आप भगवान के मंदिर में आते हो तो पाद दर्शन बताया है, चरण के दर्शन। और सच बताऊं हम सबको कहाँ जाना है, भगवान के चरण। उसके बाद में कर दर्शन, उसके बाद में भगवान के हाथों का दर्शन बताया है, और अंत में मुखार दर्शन। अंत में जो है भगवान की अद्भुत दिव्य सौम्य मूर्ति के दर्शन बताए हैं। तो ये भगवान के दर्शन का महिमा है। इसलिए हम इतने लायक नहीं हैं कि हम भगवान के मुंह को देख सके। हमें तो उनके चरण में रहना है, नित्य उनके चरण की सेवा मिल जाए ना, अद्भुत है, निराली है। तो ये पाद सेवन है। बाद में अर्चन भक्ति बताइए। अर्चन का अर्थ है मनुष्य को अपने रुचि के अनुसार भगवान की किसी भी मूर्ति या मानसिक स्वरूप से निरंतर भाव से उनकी पूजा करना, उनकी सेवा।
यह अर्चन भक्ति बतलाई है। अर्चन भक्ति में हम पूजा जो घर में करते हैं ना, वही अर्चन भक्ति का बताया है। सुबह उठकर क्या करना चाहिए? स्नान करना, जो भी मैंने बताया। स्नान करके दीप प्रज्वलित करना। दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। जो स्वयं प्रकाशमय है वो क्या देगा किसी को? सच बताइए। प्रकाश ही देगा ना। जिसमें जो शक्ति है, जो गुण है, वो हमें देगा। जिसके घर में प्रकाशमय, यदि आपको अपना जीवन प्रकाश में बनाना है तो दीप प्रज्वलित करना चाहिए। अपनी अज्ञानता को, अपने अंधकार को यदि को दूर करना है तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें। अभी मैंने जो मंत्र बताया, क्या कितना बढ़िया लिखा है। दीप ज्योति पर ब्रह्म, पर ब्रह्म का स्वरूप है। दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम। देखिए कितनी बढ़िया बात है। सभी पापों को दीप के दर्शन से नष्ट हो जाए। दीप ज्योति नमोस्तुते। और सच बताओ, जिसके घर में दीप प्रज्वलित नहीं होता ना, वो घर नहीं, वो स्मशान भूमि है। तो फिर घर नहीं कहलाया जाता। दीप प्रज्वलित होना चाहिए। घंटी बजानी चाहिए। घंटी क्यों बजानी है? भगवान को उठाने के लिए, भगवान को निमंत्रण देने के लिए घंटा नाद बताया है, जो स्वयं घंट है। अब यहाँ बैठे हैं, किसी जगह से आवाज आएगा तो तुरंत हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? जहां से आवाज आया। तो घंट नाद का मतलब है भगवान को निमंत्रित करना, भगवान को बुलाना। तो कहना तात्पर्य यही है, सुबह उठकर भगवान का दीप प्रज्वलित करना, दीप प्रज्वलित करने के बाद भगवान की आरती करना। तो ये अर्चन भक्ति के अंदर प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को बताया। अर्चन भक्ति में मनुष्य को अपने मन को एकाग्र करके जो यहाँ विराजमान सर्वशक्तिशाली स्वरूप, आनंदमय स्वरूप को अपने भीतर में, अपने चित्त में स्थिर करना ही अर्चन भक्ति है। जिस स्वरूप की आप जो मूर्ति है, उस मूर्ति को अपने चित्त में स्थिर रखना, यही अर्चन भक्ति है। अपने मन को एकाग्र बनाना। यहाँ बैठे तो है, लेकिन चित्त जो है ना, वो सर्वश्रेष्ठ है। भगवद गीता जी ने भी तो कहा ना, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही तो दुख और सुख का कारण है। तो जब आप जहां पर हो, जहां आपका मन है ना, वही मनुष्य है। तो यह अर्चन भक्ति है। फिर वंदन भक्ति, बहुत बढ़िया भक्ति है। वंदन भक्ति, वंदन भक्ति का मतलब है भगवान को नमस्कार, भगवान को और इस समस्त जगत को ही ईश्वरमय समझकर सभी को प्रणाम करना, सभी को नमस्कार करना, यह वंदन भक्ति है। लेकिन केवल नतमस्तक होकर वंदन करना ही वंदन भक्ति नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। केवल शीश झुका के नमन करना ही वंदन भक्ति नहीं है। लेकिन हाँ, इंद्रिया, मन और बुद्धि को नम्र भाव से अपने मस्तक को नीचे झुकाकर ईश्वर को प्रणाम करना, यही जो है ना वंदन भक्ति है। अपनी इंद्रिया को, मन को, बुद्धि को चित करना। और नमस्कार में दो बातें हैं, वंदन भक्ति में दो बातें हैं, एक कामना और एक निर्णय। एक अच्छी कामना और एक अच्छा निर्णय ही हमें अच्छा नमस्कार प्राप्त करवाता है। जब ये माथा टेकते तो है, लेकिन मन में कोई कामना होती है और उसका निर्णय भी होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? तो कहा कि आपकी कामना अच्छी होनी चाहिए और निर्णय भी अच्छा। यदि आपको प्राप्त करना है, अपनी कामना को अच्छी प्राप्त करनी है, तो इंद्रिया, मन और बुद्धि को एकाग्र चित्त बनाकर दंडवत प्रणाम करना। तो यह जो है वंदन भक्ति बताया है। फिर है दास्य भक्ति। दास्य यानी अपना सर्वस्व
भगवान को समर्पित करना, अपने मन को बिल्कुल ही परमात्मा के चरणों में समर्पित करना दास्य भक्ति। ईश्वर को मन से अपना मालिक स्वीकार कर लेना और स्वयं को उनका दास बना लेना, यह जो है दास्य भक्ति। दास्य भाव में उपकार की भावना और कृतज्ञता है। दास्य भाव में क्या है? उपकार की भावना और कृतज्ञता है। भक्त भगवान को कहता है कि मैं आपका दास हूं, हे प्रभु आपका इतना अनंत मुझ पर प्रेम है कि मैं मेरा प्राण भी आपको समर्पित कर दूं तो भी बहुत कम है। तो ये परोपकार की भावना कृतज्ञता है कि प्रभु मैं आपका निरंतर दास हूं। भक्त भगवान को कहता है, हे प्रभु मेरे सभी जीवन के निर्णय मैं आपको सौंप देता हूं, जो आप करेंगे वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। ये दास्य भाव है। दास्य भाव में हनुमान जी, लक्ष्मण जी, अक्रूर जी, अंगद जी, ये सब प्रमुख उदाहरण है दास्य भक्ति के। जब हनुमान जी की बात करूं, समय नहीं है, माता जी बताएंगे सभी और भी आगे कार्य है। तो ये दास्य भक्ति है जिनके ये प्रमुख हनुमान जी, लक्ष्मण जी, अक्रूर जी, अंगद जी, सब उनके प्रमुख उदाहरण। फिर है सख्य भक्ति। सखी यानी सखा, भगवान के साथ मित्रवत संबंध रखना, भगवान को अपना मित्र बनाना, यह सख्य भक्ति है। भगवान को ही अपना हितकारी मान लेना और उनसे सखावत संबंध रखना। एक चीज बताऊं मैं आपको, इस संसार में हम भी अपने मित्र रखते हैं, लेकिन कैसे मित्र होने चाहिए? जो हमारा हित देखने वाला हो, जो हमें हमेशा सत्मार्ग पर लेकर जाने वाला हो। तो हमें क्या करना है? दास्य भक्ति के अंदर, सख्य भक्ति के अंदर भगवान के साथ हम मित्रवत उनके साथ संबंध बनाना है, उनको हमारा बिल्कुल हितकारी समझकर उनसे संबंध जोड़ना है। जब मैं सख्य भाव की बात करता हूँ ना, तो अर्जुन, सुदामा जी और उद्धव जी, ये सख्य भक्ति के लक्षण है, ये प्रमुख उदाहरण है। बिल्कुल अनन्य भाव से ना भगवान को समर्पित हो जाना। लेकिन मैंने कहा ना, भाव शुद्ध होना चाहिए। ये जितनी भी भक्ति मैं बता तो रहा हूँ, हर एक भक्ति के अंदर जो है भगवान से जोड़ने की एक क्षमता है, एक ताकत है, और वह हमारी इंद्रिय, मन और बुद्धि, इनका समन्वय एक रूप से होगा ना, तभी ये जो है भगवान तक पहुंचा सकता है। और अंत में है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन मतलब अहंकार रहित, ध्यान से सुनिएगा, अहंकार रहित अपने मन को भगवान को समर्पित करना, यह आत्मनिवेदन भक्ति है। सभी भक्तियों में यह जो भक्ति है वह श्रेष्ठ बताई है। दैत्यराज बलि इस आत्मनिवेदन भक्ति के प्रमुख उदाहरण। स्वयं को तन मन से भगवान को समर्पित हो जाना, वो कहे वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। आत्मनिवेदन, उन पर सब छोड़ देना, अपनी आत्मा को परमात्मा में छोड़ देना। कहने का तात्पर्य यही था मेरा। ऐसा ही राम जी ने भी सबरी जी को बताया था, आज समय नहीं है, बहुत अच्छा बताया उन्होंने। तो हम फिर कभी नवदा भक्ति राम जी की भी बताएंगे, रामायण के जो अंदर बढ़िया चौपाइयाँ लिखी हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि जो अनन्य श्रद्धा भाव से प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान को समर्पित होता है, यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति कहलाई जाती है। और सच बताऊं तो हम सबका दायित्व है, नैतिक अधिकार है कि जो गलत मार्ग पर है उसको भी इस मार्ग पर लाना और हमारे धर्म और संस्कृति को आगे लेकर जाना। मैंने आपको पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि कर्म ऐसा करो कि आज तो मैं हूँ, लेकिन यदि मैं कल चला जाऊंगा तो फिर भी मुझे पुण्य की प्राप्ति मिलती है। पिछले हफ्ते ही हमारे माता जी ने दो हाथ जोड़कर
हमारे गुरु जी ने, विष्णु जी ने भी कहा था कि मंदिर का कुछ निर्माण है, जरूरत है तो कृपा करके आप सहयोग करें। और मैं तो सच कहता हूँ, मंदिर के निर्माण में हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, आपको खुद को सामने से देना चाहिए। पता है क्यों? देखो कितने लोग यहाँ पर बैठे हो, कितने लोग भगवान के दर्शन कर रहे हैं, ये पुण्य कौन ले जा रहा है? जिसने मूर्ति बिठाई। आप कल्पना कर सकते हो, जितने लोग नीचे से माथा टेक कर ऊपर आए सीढ़ियां चढ़कर, जिसने एक पत्थर का भी दान दिया होगा, वह सब पुण्य ले जा रहा है, आप सबका और मेरा भी। कि जिसकी मन की भावना शुद्ध थी कि नहीं, एक धर्म का स्थान होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ हमारा दायित्व है कि जब सामने से मांग होती है तो उसके पहले समझकर उस चीज को वहां पे रखें। देखिए आप कल्पना कर सकते हो, परमात्मा की मूर्ति यहाँ पर हजारों सालों से हम उनको याद करते हैं, हजारों सालों से उनके गुण गाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अच्छे कर्म थे। कल्पना कर सकते हो, राम जी ने खुद ने नहीं सोचा होगा कि मेरे इतने सारे मंदिर बन जाएंगे, भक्त मुझे ही मेरा ध्यान करेंगे, कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन एक चीज बताऊं, व्यक्ति की कभी पूजा नहीं होती, उसके गुणों की पूजा होती है, उसके कर्मों की पूजा होती है। तो कर्म ऐसा करे कि आज मैं नहीं, लेकिन कल यदि चला जाऊं तो जरूर बस मुझे पुण्य की प्राप्ति होती है। और हम सबका एक ही तो मकसद है, क्या है? तो हो सके तो जरूर ऐसे धर्मों की उत्थान के लिए, स्थापना के लिए जरूरत हो तो जरूर हम आगे बढ़े। और कितना कितना आनंदमय, देखो हम सब बैठे कितनी बढ़िया भगवान के दर्शन गुणगान कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, बस ऐसे ही सत्संगों में आते रहिएगा। और मैं धन्यवाद दूंगा आज के सत्संग के जो स्पॉन्सरर है, नाम मैं भूल गया, चड्डा जी, पंकज चड्डा जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। कि देखो सच बताऊं ना तो संसार का सबसे बड़ा सुख ही यही है, क्या है? भगवान की प्रसन्नता। देखो बिना मांगे सब कुछ दिया है हमें, हमारा कर्तव्य है कि हम उनके लिए कुछ करें। और क्या करना चाहिए? बस उनके गुणगान गाना है। और देखो कितने लोग यहाँ पर आए, सब प्रसाद लेकर जाएंगे। सच बताओ सबसे बड़ा पुण्य क्या है? जठराग्नि को तृप्त करना। कितने लोग बैठे हैं, कितना गुणगान गाया है, कल्पना नहीं कर सकते कितना पुण्य है। तो प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें भी ऐसा अवसर बार बार प्राप्त हो, मेरे द्वारा भी मैं भगवान को खुश करूं। साल में एक बार, 6 महीने में एक बार जरूर करिए। और एक चीज बताऊं मैं आपको, मैंने अभी कहा आपको कि एक तुलसी का छोड़ यदि घर में रखा होगा, एक दिन आपने जल चढ़ाया, 10 दिन नहीं चढ़ाओगे तो क्या होगा? वो सूख जाएगा। एक एकादशी आज करोगे, 10 साल के बाद फिर वापस करोगे तो उसका पुण्य नहीं मिलेगा। तो जरूर ऐसे सत्संग में लाभ लेते रहना। किसी और से यदि हम नहीं कर सकते ना, किसी और से भी आप करवा। कहते हैं ना कि ऐसे उंगली करने का भी बहुत बड़ा पुण्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।